वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे चेस्ट पेन कि छाती में दर्द, गैस या हार्ट अटैक। आमतौर पर क्या देखते हैं कि अगर आपका जो चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द, तो लोग डर जाते हैं कि वो हार्ट अटैक का तो कहीं संकेत नहीं आ रहा है। तो आज देखेंगे कि जो तो हार्ट अटैक है या तो आपका गैस का प्रॉब्लम है। इसी सब के बारे में देखेंगे, वो चेस्ट पेन के बारे में आज यहाँ पर पेन क्यों हो रहा है। बेसिकली क्या होता है, अपने जो हार्ट अटैक आता है उसमें क्या होता है कि अपना जो मायोकार्डियल जो अपना हार्ट से जो वहाँ पर मसल्स है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो अपना आर्टरीज है उसमें किसी प्रकार से प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे लेक ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। उसके कारण से देखते हैं हार्ट अटैक आने के एम आई मायोकार्डियल इंफारेक्शन। आज चेस्ट पेन के बारे में देख रहे हैं क्या कि या तो हार्ट बर्न हो रहा है, देख सकते हैं कि हार्ट बर्न के कारण एसिडिटी के कारण। एसिडिटी क्या होता है कि अगर एक्सेसिव अपना स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, एसिड जो होता है वो HCl क्या होता है, वो अपना वोलेटाइल होता है। तब जब वो अपना ईसोफेगस अपना जो होता है फूड पाइप उसके थ्रू अगर ऊपर जब जा रहा है, जब अपना आ रहा है ऊपर आ रहा है, क्योंकि वहाँ वोलेटाइल नेचर होता है, तो वहाँ पे क्या करता है अपना चेस्ट पेन कर बर्निंग करवाता है, एकदम सीने में दर्द देता है, जलन होता है एकदम। आज यही सब के बारे में देखेंगे हम लोग, चेस्ट पेन के बारे में और हार्ट अटैक के बारे में। कि चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो क्या गैस का कारण से हो रहा है या तो हार्ट अटैक से हो रहा है। गैस के कारण से हो रहा है, कौन कौन से मेडिसिन देंगे, कैसे ठीक करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स काउजेज, आई सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बने रहिए वीडियो हमारे साथ। सबसे पहले बोल रहे हैं कि चेस्ट पेन और जो या तो चेस्ट पेन के कारण या तो हार्ट अटैक के कारण जो आपका जो चेस्ट है, तो चेस्ट में जो पेन हो रहा है आपका, तो पेन होने का क्या बोल रहा है कि या तो वहाँ पे गैस के कारण से पेन हो रहा है आपका चेस्ट, या तो क्या बोल रहा है आपका हार्ट अटैक के काउज किया हुआ, हार्ट आपको अटैक किया हुआ आपके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका जो चेस्ट पेन होता है क्या है। हम बोले कि चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में जलन दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो सीने का दर्द होता क्या है। तो क्या बोल रहा है कि चेस्ट पेन इज ए सिम्टम्स नॉट अ डिजीज। एक एक सिम्टम्स है। अब सिम्टम्स देखें किसके लिए हो सकता है, तो एक्सेसिव HCl बन रहा हो, हार्ट बर्न हो रहा हो, किसी प्रकार से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो, और भी कारण आगे देखेंगे हम लोग। तो उसका क्या बता रहा हूँ, सिम्टम बता रहा है कि कोई डिजीज नहीं बता रहा है। ठीक है, सीने का दर्द लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। चेस्ट पेन कैन माइल्ड और लाइट थ्रेटनिंग, जो तो माइल्ड हो सकता है, अपना स्टार्टिंग हो सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है, और जानलेवा भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अपना। ठीक है, नॉट एवरी चेस्ट पेन इज रिलेटेड टू द हार्ट। जितने जो चेस्ट पेन जो हो रहा है वो अपना हार्ट से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेस्ट पेन होने का क्या बोलेगा, हार्ट बर्निंग के कारण हो सकता है आपका। HCl ओवर गया, एसिडोसिस हो गया, मतलब एसिड का वहाँ पे सिक्रेशन बढ़ गया, उसके कारण से हो सकता है। या तो किसी प्रकार से आपका मेटाबॉलिक, देखते हैं कभी ज़्यादा खाना वाना कुछ खा लेते हैं, कुछ अपना स्पाइसी खा लेते हैं, तो वहाँ पे सही से मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता, उसके कारण से भी ढकार आता है, अपना चेस्ट में पेन होता है। तो ये सब क्या बोल रहा है कि नॉट एसोसिएटेड टू हार्ट। जितने जो है कि नॉट एवरी चेस्ट पेन, जितने जो चेस्ट पेन हमें हो रहा है, जो चेस्ट पेन में दर्द हो रहा है, वो अपना किससे रिलेट नहीं कर सकते हैं, हार्ट से नहीं कर सकते। देखते हैं हार्ट से लेकर दर्द दिल से जुड़ा नहीं हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया आपको। जो चेस्ट पेन है कोई डिजीज नहीं है, एक सिम्टम बता रहा है, किसके कारण से, या तो लाइफ हो सकता है, अपना माइल्ड हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और जितने जो चेस्ट पेन हो रहा है वो अपना हार्ट रिलेटेड नहीं है। देखते हैं हम लोग, बोला कि कॉमन काउजेज ऑफ चेस्ट पेन। जो चेस्ट पेन हो रहा है इसका क्या क्या कारण है। तो चेस्ट पेन क्या बोला, इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम्स। किसका सिम्टम्स हो सकता है कि गैस एंड एसिडिटी, ये हो सकता है अपना कॉमन काउजेज। जो चेस्ट में पेन हो रहा है आपका, तो किसके कारण से हो सकता है, या तो गैस या तो एसिडिटी बन गया, इसी कारण से दर्द हो सकता है आपका चेस्ट में पेन। हार्ट अटैक ए भी, बट नॉट एवरी चेस्ट पेन इज एसोसिएटेड विथ हार्ट, बिकॉज लुक हियर, गैस एंड एसिडिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट। ये गैस और एसिडिटी जो बता रहा है ये हार्ट के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पे किसी प्रकार से अपना मेटाबॉलिक के बारे में बता रहा है, अपना कि सही से वहाँ पे एसिडोसिस के बारे में बता रहा है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ HCl के कारण से हो रहा है। सो एवरी चेस्ट पेन इज नॉट एसोसिएटेड टू हार्ट। नेक्स्ट, मसल पेन। मसल पेन मतलब मांसपेशी में दर्द, जो अपना मसल से उसमें दर्द होने की बात हो रहा है। लंग्स डिजीज, किसी प्रकार से अपना लंग्स का डिजीज हो रहा है, उसमें डिफिकल्टी हो रहा है, उसके कारण से हो सकता है। एंजाइटी और पैनिक अटैक, अब तो घबराहट होगा, पैनिक अटैक होगा। दीज आर द सिम्टम्स एंड दीज आर द काउजेज ऑफ द हार्ट, इसके लिए चेस्ट पेन के लिए। सो एवरी चेस्ट पेन इज नॉट एसोसिएटेड टू हार्ट, बिकॉज वी कैन सम कॉमन काउजेज ऑफ चेस्ट पेन। क्या देखें, गैस के कारण से हो सकता है, एसिडिटी के कारण से हो सकता है, हार्ट अटैक, ठीक है, मसल्स पेन, ये सभी कारण से क्या हो सकता है आपका जो चेस्ट में हो पेन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द गैस रिलेटेड चेस्ट पेन। अब क्या बोल रहे हैं
कि जो गैस रिलेटेड जो चेस्ट पेन हो रहा है किसके बात हो रहा है, गैस रिलेटेड। तो अभी सबसे पहले क्या देखें कि अपना जो चेस्ट पेन हो रहा है वो सिम्टम्स है, कोई डिजीज नहीं है। फिर उसका देखें काउजेज, काउजेज में क्या देखें, गैस के कारण हो सकता है, एसिडिटी के कारण हो सकता है, वहाँ पे किसी प्रकार से मसल्स में कोई दिक्कत है वहाँ पे, तो अलग अलग काउजेज देखें। अब बोल रहा है क्या कि गैस रिलेटेड चेस्ट पेन, जहाँ पे चेस्ट पेन जो हो रहा है आपको किससे रिलेटेड, गैस रिलेटेड। गैस पेन अकर्स ड्यू टू एक्सेस एसिड इन द स्टमक। आपको पहले बता चुके हैं कि एसिड का अगर एक्सेसिव वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो इसके कारण से आपको जो पेन हो रहा है, जो चेस्ट पेन हो रहा है, उसको बोलेंगे गैस पेन। इस कारण से गैस के पेन हो रहा है, गैस के कारण से क्या कि एक्सेस एसिड, जो वहाँ पे एक्सेस जितना एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पे, सो गैस का दर्द ब्लड दर्द से ज़्यादा रिलेटेड हो सकता है। क्यों, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, यहाँ पे एसिड ज़्यादा बना, अपना स्टमक में अगर एसिड ज़्यादा बनता है तो उससे क्या हो रहा है, अपना हार्ट बंद करवा रहा है। आगे देखते हैं, द एसिड मूव्स अपवर्ड टुवर्ड द चेस्ट, एसिड रिफ्लक्स। अभी क्या देखेंगे अपना कि अपना जो स्टमक है, स्टमक में क्या बोला कि एसिड का जो सिक्रेशन जो था, प्रोडक्शन तो ज़्यादा बढ़ गया, तो जब वहाँ पे बनेगा एसिड ज़्यादा HCl, तो वह क्या करता है कि अपवर्ड अपने जो थ्रू द इसोफेगस, थ्रू द फूड पाइप के थ्रू क्या देखते हैं अपने अपवर्ड मतलब ऊपर को आ रहा है, इसे बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स क्यों, क्योंकि एसिड का यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, एक्सेसिव हो रहा था, तो अब क्या करेगा, मूव करेगा, जो वहाँ पे एसिड बना है वो मूव करेगा किधर ना, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपने चेस्ट की तरफ, इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो वहाँ पे बर्निंग होगा, हार्ट बर्न होगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि दिस कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। अही जब आपका ओवर जो एक्सेसिव जो बना है, यहाँ पे एसिड जो ज़्यादा बना प्रोडक्शन हुआ, वो क्या हो रहा है, अपवर्ड और अपना ऊपर की ओर आ रहा है, हार्ट के ऊपर आ रहा है, अपना जो चेस्ट के ऊपर, चेस्ट साइड आ रहा है, जो चेस्ट की साइड आ रहा है इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स इससे क्या हो रहा है कि आपका जो चेस्ट है वहाँ पे क्या करवाएगा, बर्निंग करवाएगा, और क्या अपना बर्निंग से सेंसर हो जाता अपना कब, कि जब अपना वो एसिड जो था एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ था कहाँ पर, छाती की ओर, मतलब एसिड रिफ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, ये अपना जो क्या है स्टमक के बारे में बताया गया। स्टमक में क्या है, अपने फूड पाइप एसोफेगस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपना HCl बन जा रहा है, जो अपना एसिड बन जा रहा है, वो क्या हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है। रिफ्लक्स इसलिए हो रहा है, वहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो वहाँ पे स्पिंक्चर था, पहले यहाँ क्लोज स्पिंक्चर था, अब स्पिंक्चर यहाँ पे ओपन हो गया। स्पिंक्चर काम करता है जब वाल्व की तरह उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो जब यह रिफ्लक्स होगा तो यह क्या होगा, जो अपना एसिड था टुवर्ड अपना चेस्ट, किधर अपना चेस्ट की ओर है, तो चेस्ट पास अपना आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो समझ में कि गैस रिलेटेड चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, अपना जो अपना एसिड का प्रोडक्शन एक्सेस हो गया है, एसिड ज़्यादा बना तो अपवर्ड आ रहा है, अपना अपवर्ड आ रहा है, वहाँ सेंसेशन करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना फीचर्स ऑफ गैस रिलेटेड चेस्ट पेन। क्या क्या फीचर्स हो सकता है कि हम, मेरा जो चेस्ट पेन हो रहा है किस कारण से, गैस के कारण से। क्या बोल रहा है, द पेन इज यूजुअली बर्निंग और शार्प। यहाँ पे जो आपको जलन जो होगा, जो पेन जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही जलन और चुभन वाली दर्द होगा, क्योंकि किसके कारण से हो रहा है, एसिड का ओवर प्रोडक्शन के कारण से हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेन इंक्रीजेज आफ्टर ईटिंग फूड। जब खाना खाएंगे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो पेन अपना वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, खाना खाने के बाद पेन बढ़ जा सकता है। ठीक है, पेन में चेंज विथ बॉडी पोजिशन, शरीर की पोजीशन बदलने से दर्द बदल सकता है। जैसे अगर अपना पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन होता है अपना बॉडी का, सुपाइन वगैरह आता है, ठीक है, प्रोन है, सुपाइन है, ठीक है, तो उस पोजीशन में अगर हम चेंज करते हैं अपना अगर बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं, अपना जो पेन है वो बढ़ सकता है। पेन डज नॉट स्प्रेड टू लेफ्ट आर्म्स और जॉ। दर्द बाएं हाथ या जुगड़े तक नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेन कहाँ हो रहा है, अपना चेस्ट में हो रहा है। सो अपना कहाँ नहीं जा सकता है कि अपना जो अपना लेफ्ट आर्म्स है इधर नहीं जा सकता है, और अपना जॉ जो अपना जो जबड़ा है इधर मूव नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ बोल रहा है कि अपना चेस्ट में बर्निंग करवा रहा है। ठीक है, तो ये सब अपना फीचर्स था गैस रिलेटेड, जो अपना चेस्ट पेन हो रहा है इसका फीचर्स। अब फर्स्ट पॉइंट अपना देख चुके हैं कि यहाँ पे जो बात हुआ किसके रिगार्डिंग, कि जो चेस्ट पेन जो हो रहा था वो किसी कारण से गैस के रिलेटेड से, जो अपना गैस था एक्सेसिव, यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन था, उसके कारण से जो पेन हो रहा था चेस्ट पेन। अब अभी क्या देखा कि अपना हार्ट अटैक के बारे में, जो यहाँ पे जो चेस्ट पेन हो रहा है किसके कारण से, हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक अकर्स व्हेन अ हार्ट आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड। जो अपना आर्टरी है,
आर्टरी का काम क्या होता है कि जो भी वहाँ पे अपना हार्ट है, हार्ट मसल्स है, वहाँ पे सप्लाई ऑफ ब्लड को प्रॉपर सप्लाई करना, ऑक्सीजन को प्रॉपर सप्लाई करना वहाँ के मसल्स पे, ठीक है, वहाँ पे जितना जो अपना हार्ट का पार्ट है। तो अगर अपना वो आर्टरी है, जो अपना जो आर्टरी है, अगर आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। तो इससे अपना क्या करवा रहा है, हार्ट अटैक करवा रहा है। क्या बोले, जब दिल की नस बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। नस मतलब आर्टरी अपना बंद हो जाए, क्या काम करता है, ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल डिक्रीज। अगर अपना आर्टरी बंद हो जाए, आर्टरी कैसे काम कर रहा है, जो पाइप किससे काम कर रहा है, उसका काम है किसी भी जो ऑक्सीजन हो, ब्लड हो, उसको हार्ट तक पहुंचाना। अगर हार्ट तक वहाँ पे नहीं पहुंचेगा, या अपना जो आर्टरी है अगर वहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ना प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा, ना ब्लड पहुंचेगा, तो वहाँ का जो मसल्स है वहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सप्लाई ऑफ ब्लड कम हो जाएगा। किसके कारण से, कि जो वहाँ पे आर्टरी था क्या हो गया, अपना ब्लॉक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला, दिल की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन कम पहुंचती है। दिस लीड टू द डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, इसी कारण से अपना हार्ट मसल डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए दिल की मांसपेशियां खराब होने लगती है। तो पहला क्या देखें कि गैस रिलेटेड अपना चेस्ट पेन, समझ में आया, वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन, HCl ज़्यादा बने, HCl का होता अपवार्ड किधर, अपना चेस्ट की ओर, तो चेस्ट की ओर आ रहा था, उसको बोले हैं क्या चीज़, अपना एसिड रिफ्लक्स के बारे में देखें हम लोग कि कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एसिड ऊपर कैसे आता है। अभी किसके बारे में बोल रहा है, कि हार्ट अटैक के बारे में, कि आपका जो चेस्ट जो पेन हो रहा है वो किसके कारण से, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या देखें कि जो अपना आर्टरी था, जो अपना आर्टरी था, हार्ट का आर्टरी, वहाँ पे क्या हो जा रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है। अगर अपना आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगा, ना तो ब्लड पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो वहाँ हार्ट मसल धीरे धीरे क्या आ जाएगा, वहाँ पे कमजोर होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अपना डायग्राम बना हुआ है कि अपना ये लेक ऑफ ब्लड फ्लो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया, यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन, क्लॉट का फॉर्मेशन बन गया। जैसे ये अपना आर्टरी है, अगर यहाँ पे कोई क्लॉट बना ले, यहाँ पे प्लग बना ले, तो यहाँ पे जो आने वाला ऑक्सीजन है कम हो जाएगा, आने वाला जो यहाँ पे ब्लड है कम हो जाएगा। तो जब ब्लड अपने नहीं पहुंचेगा, अपना हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा, तो क्या करवाएगा, वहाँ पर मसल जो है, कार्डियक मसल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो प्रॉपर वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है, ये हार्ट अटैक काज करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ हार्ट अटैक चेस्ट पेन। अभी फीचर्स किसका देखे थे हम लोग, चेस्ट पेन जो हो रहा है किसी कारण से, वहाँ पे गैस के कारण से देख रहे थे, तो उसका जो क्या फीचर्स था। अभी फीचर्स बोल रहा है किसके कारण से, कि अपना जो चेस्ट पेन जो हो रहा है किस कारण से, हार्ट अटैक के कारण से। यहाँ पे बोल रहा है पेन इज हैवी, प्रेशर लाइट और स्क्वीजिंग, जो अपने यहाँ पे प्रेशर जो होगा, हार्ट अटैक जो हो रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही हैवी प्रेशर होगा, ठीक है। दर्द भारीपन होगा, बहुत हैवी दर्द होगा, दबाव कसने जैसा लगेगा पूरा, ठीक है। पेन इज लेफ्ट इन द सेंटर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, दिस इज आवर चेस्ट thoracic, so thoracic contain two organs, lungs and chest। टू ऑर्गन जो अपना पार्ट आता है वो thoracic का पार्ट आता है, लंग्स और चेस्ट। सो ये अपना thoracic का जो अपना लेफ्ट साइड अपना क्या कंटेंट कर रहा है, अपना चेस्ट का जो लेफ्ट साइड वहाँ पे क्या अपना हार्ट का बात हो रहा है। तो अगर अपना जो पेन हो रहा है, जो चेस्ट पेन कर रहा है, किसके कारण से, हार्ट अटैक कर रहा है, तो आपका जो हैवी जो पेन होगा, बहुत ही सीवियर, बहुत ही चुभने वाला दर्द जो होगा, वो किधर होगा, लेफ्ट साइड। क्या बोला कि पेन की जो फेल्ट होगा, आपको जो महसूस होगा, सेंटर ऑफ द लेफ्ट साइड, अपना चेस्ट का लेफ्ट साइड होगा, बिकॉज हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। पेन स्प्रेड टू द लेफ्ट आर्म्स, नेक, जॉ, बैक। और धीरे धीरे पेन जो है अपना कहाँ पे, अपना जो अपना लेफ्ट आर्म से अपना नेक और जॉ एंड बैक, धीरे धीरे यहाँ दर्द क्या होगा, बाएं हाथ दर्द है, जबड़ा है, गर्दन है, पीठ धीरे धीरे फैलेगा। लेकिन अगर आपका जो चेस्ट पेन हो रहा था एसिडिटी के कारण, गैस के कारण, तो वह अपना जो लेफ्ट आर्म से उधर नहीं फैलेगा, ना आपका जॉ तक फैलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बर्निंग जो हो रहा था, आपको जो जलन दे रहा था, पेन ओनली कहाँ, अपना चेस्ट पे कर रहा था। पेन डज नॉट रिड्यूस विथ एंटासिड्स और रेस्ट, एंटासिड आराम से दर्द कम नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें कि अगर चेस्ट पेन हो रहा था किसी कारण से, चेस्ट पेन एसोसिएटेड किसके कारण से, हार्ट अटैक, तो यहाँ अगर किसी प्रकार के एंटासिड्स लेते हैं या तो हम रेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे अपना चेस्ट पेन जो हो रहा है वो कम नहीं होगा। क्योंकि एंटासिड का काम क्या होता है कि जो एक्सेसिव वहाँ पे HCl बना उसको न्यूट्रलाइज करना, एंटा एसिड्स अगेन द एसिड, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन अपना स्टमक में हुआ उसके अगेंस्ट काम करना। लेकिन यहाँ पे जो चेस्ट पेन हो रहा है अपना, वो किसी कारण से हो रहा है, हार्ट अटैक के कारण। हार्ट अटैक क्या देखें कि जो अपना हार्ट का आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आ जाना। जब हार्ट का आर्टरी ब्लॉकेज आएगा, प्लग बन रहा है, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, तो इससे जो अपना हो रहा है यहाँ पे कार्डियक मसल अपना वीक हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है।
तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज आ रहा है, तो ब्लॉकेज जब आएगा तब प्रॉपर अपना सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे ब्लड नहीं होगा, तो ये अपना क्या करवा दे रहा है, हार्ट अटैक, मतलब ब्लॉकेज, ठीक है, आर्टरी ब्लॉकेज। किसका ब्लॉकेज? अपना हार्ट का जो आर्टरी ब्लॉकेज हो जा रहा है, तो क्या करवा रहा है, हार्ट अटैक करवा रहा है। तो ये इसका फीचर क्या देखें, यहाँ पे एंटासिड काम नहीं करेगा, बहुत ही हैवी पेन होगा, और जो पेन जो अपना हो रहा है चेस्ट का सेंटर के किधर, लेफ्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। अभी सिम्टम किसका देखे थे कि अपना जो हार्ट अटैक जो आपको चेस्ट पेन हो रहा था किसके कारण से, एसिड के कारण से, तो उसका सिम्टम देखे थे। अभी देख रहे हैं क्या कि किसके कारण से, यहाँ पे सिम्टम जो है ना हार्ट अटैक कारण से, बोल कॉल्ड स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलेगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा है अपना, ना तो अपना ब्लड सप्लाई जा रहा है, तो सांस फूलना, नॉजिया, वोमिटिंग, सीवियर एंजाइटी और फियर, तेज घबराहट लगेगी, डर लगेगी, कॉल्ड स्वेटिंग, ये सब कब होगा कि जब आपका सिम्टम्स हो रहा है, जो आपका चेस्ट पेन हो रहा है किसी कारण से, हार्ट अटैक के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं वो डिफरेंस बिटवीन गैस पेन एंड हार्ट अटैक पेन। अभी दोनों आप लोग को बताया हम कि सबसे पहले अपना जो गैस पेन हो रहा था और चेस्ट पेन, गैस पेन समझ में आ गया है कि वहां पे एक्सेसिव जो प्रोडक्शन ऑफ HCl का, गैस का अपना स्टमक में बनना, उसके कारण से अगर पेन हो रहा है चेस्ट पेन, तो बोले गैस वाला चेस्ट पेन हो रहा है। हार्ट अटैक वाला पेन कब बोले कि जो अपना हार्ट का जो आर्टरी था उसमें ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज जब आएगा तब प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो उसके कारण से जो अपना चेस्ट पेन जो होता है लेफ्ट साइड सेंटर, जो चेस्ट का लेफ्ट सेंटर का लेफ्ट साइड, वो किसी कारण से चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक। अब देख रहे हम लोग दोनों के बीच डिफरेंस, या तो जो गैस के कारण हो रहा और दूसरा अपना हार्ट अटैक के कारण हो रहा। तो पहला बोला कि गैस पेन इम्प्रूव्स आफ्टर बर्निंग और एंटासिड्स, एंटासिड और दर्द डकार के कारण से ठीक हो सकता है आपका जो, देखिए क्या होता है, गैस का जो होता है डकार आता है। आप जब देखते होंगे कि अगर आपका एक्सेसिव गैस बन रहा है तो बार बार डकार आ रहा है, या तो किसी प्रकार के एंटासिड लेते हैं, एंटासिड क्या करेगा, जो एक्सेसिव जो गैस बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो आपका जो गैस का जो पेन हो रहा है, किसी कारण से पेन हो रहा है आपको चेस्ट पेन, गैस के कारण, वो ठीक हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक वाला अगर पेन हुआ है तो एंटासिड वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटासिड क्या काम करेगा कि जो न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, जो ज्यादा जो वहाँ पे HCl बना था उसको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे तो HCl का रोल नहीं आ रहा है अपने हार्ट अटैक के कारण, यहाँ तो ब्लॉकेज का काम आ रहा है कि जो अपना आर्टरी था ब्लॉक हो गया। हार्ट अटैक का दर्द एंटासिड से ठीक नहीं होता है। गैस पेन यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट, जो गैस का जो दर्द होता है वो हल्का से माध्यम हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक का जो पेन बहुत ही सीवियर होता है और अनबेरेबल होता है, असहनीय होता है, उसको सहन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि गैस वाला जो होगा उसमें एंटासिड यूज करेंगे, ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन अपना हार्ट अटैक के कारण वो उसको ठीक नहीं कर सकते। गैस वाला जो पेन होगा माइल्ड टू मॉडरेट रहेगा, कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत ना, उसको मध्यम हल्का हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक वाला जो चेस्ट पेन करेगा बहुत ही सीवियर रहेगा और बहुत ही असहनीय रहेगा, उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, इतना हैवी उसमें पेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिफरेंस आप लोग समझ में आ गया होगा। बोला व्हेन इज चेस्ट पेन एंड इमरजेंसी, कब बोलेंगे कि जो चेस्ट पेन हो इमरजेंसी कंडीशन का बात आ रहा है, ठीक है, कि अपना व्हेन इज चेस्ट पेन एंड इमरजेंसी, कब उसको इमरजेंसी में काउंट करेंगे कि अपना चेस्ट पेन जो इमरजेंसी कंडीशन में आया उसको। इफ चेस्ट पेन स्प्रेड टू द लेफ्ट आर्म सर्जरी, अगर अपना चेस्ट पेन क्या देखें, एक इसका पार्ट हो सकता है कि जो पेन हो रहा था चेस्ट पेन वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है लेफ्ट आर्म सर्जरी, तो यहाँ पे अपने जाओ में देखे क्या कि अगर अपना गैस के कारण हो रहा था उसमें स्प्रेड ये नहीं हो रहा था, लेकिन अगर अपना हार्ट अटैक के कारण हो रहा था तो उसमें धीरे धीरे जो पेन था वो स्प्रेड हो रहा था, अपना बैक में जा रहा था, लेफ्ट आर्म में जा रहा था, जॉ में जा रहा था, ये किसी कारण से हो रहा था अपना, अगर अपना हार्ट अटैक आया है, ठीक है। तो इमरजेंसी कब आएगा समझ में, कब बोलेंगे चेस्ट पेन इमरजेंसी, कि जो अपना चेस्ट पेन जो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, अपना जो लेफ्ट आर्म से अपना जॉ है उधर स्प्रेड हो रहा है। इफ पेन इज एसोसिएटेड विद स्वेटिंग एंड ब्रेथलेसनेस, अगर अपना जो पेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्वेटिंग के साथ। अभी देखे थे ये सब सिम्टम समझ में आ रहा है, किसका बात हो रहा है कि अपना यहाँ पे जो सॉरी कि अपना यहाँ क्या देखे कि जो यहाँ पे चेस्ट जो पेन जो हो रहा था, अगर हार्ट अटैक के कारण हो रहा था वहां पे देखे तो स्वेटिंग करवाता है, हैवी कोल्ड स्वेटिंग हो रहा था, और वहां पे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो ये सब कब कंडीशन आ रहा है, इमरजेंसी कंडीशन ऑफ चेस्ट पेन। इफ पेन लास्ट मोर देन 20 मिनट्स, आपका जो पेन हो रहा है वो कंटिन्यू 20 मिनट लगातार होता जा रहा है और बहुत ही कैसा, बहुत ही पेनफुल है,
असहनीय दर्द हो रहा है, तो ये सब कंडीशन कब बोलेंगे? इमरजेंसी कंडीशन बोल रहे हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन कब हो सकता है? कि जब आपका चेस्ट पेन जो होगा ड्यू टू एसोसिएटेड विथ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या देख सकते हैं? इमरजेंसी। क्योंकि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक्स ड्यू टू चेस्ट पेन ड्यू टू हार्ट अटैक। ये सब कब देखे थे हम लोग? कि जब आपका जो चेस्ट पेन हो रहा था हार्ट अटैक के कारण हो रहा था, वो सब उस समय में सिम्टम देखे थे सब। कि स्वेटिंग होगा, जो पेन वो स्प्रेड होगा, बहुत ही स्वेटिंग होगा, बहुत ही ब्रेथलेस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, और यह जो पेन जो होगा बहुत ही हैवी होगा, असहनीय होगा। और क्या बोल रहे हैं? पेन लास्ट मोर देन 20 मिनट्स। अगर दर्द 20 मिनट से ज्यादा रहे, कंटिन्यू दर्द होता जा रहा है, ऐसा बोलेंगे इमरजेंसी। किसका इमरजेंसी? चेस्ट पेन एंड इमरजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल्स क्या है? कि सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे जरूरी नियम कि जब आपका ये सब कंडीशन आवे, इमरजेंसी ऑफ चेस्ट पेन, इमरजेंसी ऑफ चेस्ट पेन समझ में आ गया? कब कहेंगे उसको? कि अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा हो, धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा हो, आपका लेफ्ट आर्म्स में, जॉ में पेन बहुत ही सीवियर हो रहा हो, लास्ट 20 मिनट से कंटिन्यू दर्द होता जा रहा है, अब बहुत ही हैवी दर्द हो रहा है, तो ये सब बोलेंगे कब? अपना इमरजेंसी। किसका? चेस्ट पेन ऑफ इमरजेंसी। तो उस समय गोल्डन रूल, सबसे बेहतरीन नियम क्या करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे? बोला है नेवर एज्यूम चेस्ट पेन इज ओनली गैस। सीने के दर्द को कभी सिर्फ गैस ना समझें। अगर आपका चेस्ट पेन हो रहा तो ये नहीं समझना कि गैस के कारण से दर्द हो सकता है, क्योंकि ये अपना सिम्टम बता रहा है। सो चेस्ट पेन इज नॉट ए डिजीज, इट्स शोइंग द सिम्टम्स ऑफ ड्यू टू व्हाई, मे बी गैस, एसिडिटी और मे बी हार्ट अटैक। सो जब भी आपका अगर चेस्ट पेन हो तो उसको गैस नहीं समझिए, वो हो सकता है आपका हार्ट अटैक होने का आपका संकेत बता रहा हो, क्योंकि हार्ट अटैक के कारण से भी देखा चेस्ट पेन होने का बता रहा है अपना, एसिडिटी के कारण से भी हो सकता है। सो कभी भी अपना चेस्ट पेन को ओनली गैस का एज्यूम ना करें, उसको ना माने। इन डाउट ऑलवेज ट्रीट चेस्ट पेन एज ए हार्ट प्रॉब्लम। शक होने पर हमेशा इसे दिल की समस्या माने। अगर नॉर्मल आपको थोड़ा बहुत हो कि चलो आज सुबह हम सही से ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं, सही से इंटेक नहीं किए हैं, या तो नाइट में किसी प्रकार के एक्सेसिव फूड को यूज किए हैं, कोई पार्टी में किए हैं, तो मे भी कि चलो हो सकता है एसिडिटी कारण हो सकता है, हार्ट रिफ्लेक्स हो रहा है अपना, बात को माने गैस एसिडिटी हो जा रहा है, नॉर्मल। लेकिन जब अगर ज़्यादा हो तो इसको कभी मतलब ये नहीं समझना गैस कारण से हो सकता है, ठीक है? इसको मानिए चेस्ट पेन कैसा है? एज ए हार्ट प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। फिर अर्ली ट्रीटमेंट कैन सेव लाइफ। समय पर इलाज जान बचा सकता है। क्यों? कि अगर अपना यहाँ पे जो हुआ है, क्या हुआ है? चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन अगर अपना हार्ट अटैक के कारण हुआ है, तो हार्ट अटैक के कारण क्या देखें कि जो अपना आर्टरी है इसमें प्लग बन गया, यहाँ पे क्लॉट बन गया, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, और हम समझ रहे हैं कि नहीं तो गैस के कारण से हो सकता है। जो चेस्ट पेन हो रहा है गैस के कारण से हो रहा है, गैस के कारण से हो रहा है। I only assume that this pain is related, associated only chest pain. Why? Due to acidity. So not assume that this pain is only for gas or acidity. किसके कारण से हो सकता है? अपना हार्ट अटैक कारण से हो सकता है। तो हमेशा इसको अर्ली ट्रीटमेंट जब करवाएंगे तब अपना जान बच सकता है। सो जब भी आपका चेस्ट पेन हो तो ये नहीं समझना कि गैस के कारण से हो सकता है, आपका हार्ट अटैक होने का आपका सिम्टम बता रहा है। चेस्ट पेन ट्रीटमेंट, जब आपका चेस्ट पेन है उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सा मेडिसिन देंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले चेस्ट पेन जब होगा तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कौन सा मेडिसिन लेंगे, ठीक है? क्या बोला चेस्ट पेन ट्रीटमेंट? फर्स्ट बोल रहा है इफ चेस्ट पेन इज ड्यू टू गैस, गैस मतलब एसिडिटी। अगर आपका जो चेस्ट पेन हो रहा है गैस के कारण, दो देखें हम लोग, या तो जो चेस्ट पेन हो रहा है गैस के कारण से हो सकता है, अपना एसिडिटी के कारण से हो सकता है, या तो अपना हार्ट अटैक के कारण से हो सकता है। तो अभी किसका बात हो रहा है कि चेस्ट पेन जो हो रहा है ड्यू टू गैस के कारण, तो गैस के कारण हो गया, एसिडिटी के कारण, तो क्या देंगे उसको? गिव एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। जो एंटासिड्स है उसका काम क्या रहेगा कि जो अपना स्टमक में जो बना है एक्सेसिव, जो एचसीएल बना है, जो गैस बना, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो वहाँ पे जो रिफ्लक्स हो रहा था, जो अपवार्ड चेस्ट के ऊपर आ रहा था थ्रू इसोफेगस, जो वहाँ पे स्फिंक्टर ओपन हो गया था और अपना कहाँ चेस्ट के और आ रहा था, तो जब चेस्ट में बर्निंग हो रहा था वहाँ पे, तो उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, चेस्ट पेन आपको ठीक कर देगा। किसी कारण से अगर हुआ हो, गैस के कारण से हुआ तब। एग्जाम्पल, जो अपना जेलुसिल आता है, डाइजिन आता है, म्यूकेंजल आता है, ये सब अपने सब कॉमन ब्रांड है, अपना जानते हैं इसके बारे में आप लोग, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सब। अगर एंटासिड्स का जो अलग अलग क्लास है अपना, डाइजिन के बारे में जेलुसिल, म्यूकेंजल, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, ठीक है?
विच आर हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड स्टमक, जो आपका स्टमक में एसिड जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है। जेलुसिल डाइलिन विकेंजिल डोज क्या बोला 10 से 15 ml लेना है आफ्टर खाने के बाद, मील के बाद, खाने के बाद लेना उसको। ठीक है। खुराक खाने के बाद 10 से 15 ml। तो कोई भी अगर एंटासिड यूज करते हैं तो पहले अपने एक डॉक्टर से संपर्क कर लें। ठीक है। वो ना चेस्ट पेन ट्रीटमेंट, चेस्ट पेन ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए और क्या बोल रहे हैं। तो पहला देख हम लोग एंटासिड यूज करेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है कि इसके लिए हम क्या देंगे, कोई पीपीआई देंगे। पीपीआई फुल फॉर्म जानना आप लोग, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्रोड्यूस एसिड प्रोडक्शन, एसिड बनने से रोकने के लिए जो देंगे उसको देंगे पीपीआई। देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई एंटासिड्स ले रहा है, ठीक है, अगर डॉक्टर के पास गया उसको फीवर है तो क्या दिया उसको, एंटीबायोटिक दिया, पीसीएम दिया, मल्टीविटामिन दिया। तो इसके साथ क्या देते हैं गैस की गोली। तो जो गैस की गोली जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं पीपीआई। अब नाम सुनेंगे पेंटाप्राजोल, पेनफोर्टी, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, इसमोप्राजोल। तो जितना जो आता है सब पीपीआई क्लास होता है। इसका काम क्या होता है कि जो वहाँ पे एक्सेसिव जो बन रहा है, क्या बन रहा है अपना वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन, उसको क्या करना, रिड्यूस करना। जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, नाम सुने होंगे आप लोग, ब्रांड ओमे ब्रांड सुने होंगे, पेंटाप्राजोल के पेनफोर्टी सुने होंगे आप लोग। तो ये सब अपना क्या है, अपना यूज करते हैं पीपीआई किसके लिए, चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए। वंस डेली बिफोर ब्रेकफास्ट, खाना खाने से पहले। तो ये सब कब यूज कर रहे हैं, अगर हमको एंटासिड का यूज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आपका जो आपका ब्रांड है पेंटाप्राजोल और टोम्पेडोल के साथ अपना है। ठीक है। पेनरोवेल डी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सब जो ले रहे हैं कि हम एंटासिड ले रहे हैं, पीपीआई ले रहे हैं, तो यहाँ कब बोलेंगे कि जो चेस्ट पेन हुआ है किसी कारण से, एसिडिटी के कारण से। यहाँ पे आपका हार्ट अटैक का काम नहीं आ रहा है कि हार्ट अटैक के कारण आपका चेस्ट पेन हो रहा है, हम एंटासिड ले रहे हैं, पीपीआई ले रहे हैं, वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है गिव एंटी गैस मेडिसिन, मतलब ऐसे मेडिसिन देंगे जो गैस के अगेंस्ट काम करेगा, जो आपका एचसीएल जो प्रोडक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करेगा। किस लिए, कि जो आपको क्या कर रहा है, ब्लोटिंग के लिए। ब्लोटिंग समझ आ रहा है कि कभी देखते हैं क्या है कि खाना खाने के बाद पेट फूल जा रहा है, पेट में हलचल हो रहा है, पेट सही से वहाँ पे लग रहा है फूला फूला लग रहा है, उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग होना। ठीक है। तो उसमें लेंगे अपना सिमेथिकोन, अपना सिमेथिकोन आता है। पेन यूजुअली रिड्यूस विद इन मिनट्स। ये क्या करेगा, तो जो पेन हो रहा था आपका, जो गैस बन रहा था उसके कारण जो चेस्ट में पेन होता है उसको रिड्यूस करेगा। डाइजिन लेंगे, अलग अलग जेलुसिल वगैरह लेंगे। तो जो लिए क्या एंटासिड्स का क्लास था। फिर बोले अपना पीपीआई लेंगे, ओमेप्राजोल लेंगे, पेनफोर्टी लेंगे, ओमी लेंगे, अलग अलग जो ले रहे हैं वो सब ब्रांड, वो सब क्या अपना पीपीआई है। फिर क्या बोल रहा है कि एंटी गैस मेडिसिन, वैसे मेडिसिन जो गैस के अगेंस्ट काम करेगा, जैसे सिमेथिकोन। सिमेथिकोन आप लोग देखे होंगे जब आप लेते हैं, डाइजिन लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, उसके साथ अलग अलग कॉम्पोजिशन के साथ आता है सिमेथिकोन। ठीक है। इसका काम क्या है कि कुछ मिनट में जो आपका पेन जो है उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना, देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ अपना। ठीक है। अब किसके बात हो रहा है कि इफ चेस्ट पेन इज ड्यू टू हार्ट अटैक, इमरजेंसी में अगर हुआ है तो इसके लिए कैसे ट्रीट करेंगे, क्या क्या के बारे में है, इसके बारे में देखें हम लोग कि अगर जो सीने सीने का अगर दर्द हार्ट अटैक कारण से हुआ है तो उसके लिए इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या रूल, अभी देखे हम लोग गोल्डन रूल के बारे में पढ़े थे हम लोग। ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रीट एवरी सीवियर चेस्ट पेन एज हार्ट अटैक अंटिल प्रिवेंट टू अदरवाइज। हर तेज सीने के दर्द को हार्ट अटैक मानकर चलें। अगर आपका चुभन हो रहा है, आपका चेस्ट का जो सेंटर है इसके लेफ्ट साइड में अगर बहुत ही हैवी पेन हो रहा, बहुत चुभने वाला दर्द हो रहा और इतना दर्द हो रहा है कि उसको सहन नहीं कर पा रहे, और वह दर्द अगर कंटिन्यू हो रहा है, 20 मिनट्स हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम नॉर्मल हार्ट जो चेस्ट पेन नहीं मानेंगे कि यहाँ पे जो पेन हुआ है वो मेरे किसके कारण से, गैस के कारण से, वो नहीं मानना। यहाँ पे मानना है कि यहाँ जो हुआ है किस कारण से हुआ, अपना कि हार्ट अटैक के कारण, क्योंकि सिम्टम बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बोल है बेसिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट अपना फास्ट एड देंगे। मेक द पेशेंट सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली। सबसे पहले मरीज को आराम से बैठाएंगे, लेटाएंगे उसको। डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू वॉक और एक्सर्ट। मरीज को चलने या मेहनत करने का काम ना देंगे कि किसी प्रकार का फिजिकल काम करे, हैवी काम करे, एक्सरसाइज। ठीक है। ज्यादा हैवी कुछ काम ना करे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चेस्ट पेन ट्रीटमेंट। अब बोल रहा है कि जो चेस्ट पेन ट्रीटमेंट के लिए कैसे, अभी देखे थे किसके लिए चेस्ट पेन, कि अगर चेस्ट पेन आपका गैस के कारण से हुआ है, एसिडिटी के कारण से हुआ है, तो उसके लिए कौन कौन सा मेडिसिन दिए हम लोग। तो सबसे पहले बोला एंटासिड देंगे, न्यूट्रलाइज करेगा गैस को जो बन रहा है। फिर बोला पीपीआई देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसका काम क्या रहेगा, जो बन रहा था एक्सेसिव, जो अपना गैस जो अपना एचसीएल जो बन रहा था उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा।
थर्ड में क्या बोले, वैसे ड्रग्स जो एंटी गैस हो, जैसे सिमेथ्रिकॉन दिए, तो वो सब यूज कब किए कि वहां पर जो चेस्ट पेन हो रहा था किस कारण, ड्यू टू एसिडिटी। अभी बोल रहे हैं कि चेस्ट पेन जो हो रहा है किसके कारण से, आपका हार्ट अटैक के कारण से हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। गिव एस्प्रिन 300 mg इफ नॉट एलर्जिक। अगर एलर्जिक ना हो तो एस्प्रिन देंगे 300 mg। एस्प्रिन क्या काम करेगा कि जो अपना क्लॉट बना था, याद आ रहा है कि जो यहाँ पे जो चेस्ट पेन हुआ था किसके कारण से हुआ था, हार्ट अटैक के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लग बन गया था, क्लॉट बन गया था, तो उसको क्लॉट को तोड़ने के लिए काम करेगा। वहाँ पे जब क्लॉट तोड़ेगा तब प्रॉपर वहाँ पे सप्लाई होगा ब्लड का, ऑक्सीजन प्रॉपर वहाँ पे जाएगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, डू नॉट गिव एस्प्रिन इफ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग और एलर्जी। इस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं अगर एलर्जी का हुआ हो या तो ब्लीडिंग हुआ हो। ठीक है, अगर फुल मारने की बीमारी हो, एलर्जी हो, तो एस्प्रिन का यूज नहीं करेंगे। डू नॉट गिव पेन किलर्स लाइक डाइक्लोफिनेक। अगर आपका हैवी पेन हो रहा हो चेस्ट में, चेस्ट का सेंटर का लेफ्ट साइड बहुत ही हैवी पेन, चुभने वाला दर्द, असहनीय और कंटिन्यू होता जा रहा है, तो वहाँ किसी प्रकार से अपना जो दर्द वाला जो पेन किलर, एनाल्जेसिक्स, वैसे ड्रग जो पेन को ठीक करने के लिए देता है, पेन किलर उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। यहाँ किसी प्रकार का एनाल्जेसिक का यूज नहीं करेंगे, जैसे डाइक्लोफेनेक, इसका यूज नहीं करेंगे। पहला कौन सा मेडिसिन दिए, एस्प्रिन दिए। देख सकते हैं आप एस्प्रिन अपना बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना, ये अपना आज का टॉपिक था अपना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा आज के बारे में। जो अपना टॉपिक था कि जो अपना जो छाती में जो दर्द हो रहा है, जो चेस्ट में जो पेन हो रहा है, वो दो कारण से, कि पहला एसिडिटी कारण से हो सकता है और दूसरा अपना किस कारण से, जो अपना हार्ट अटैक आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों का पार्ट देखें, दोनों का ट्रीटमेंट देखें, फीचर देखें और काउजेज देखें, सिम्टम देखें। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.